सुनो, एक प्यारी सी कथा कहता हूं, सुनो। एक अर्बुदाचल पर्वत पर एक भील रहता था, भील। और भील का नाम था आहुक। और उसकी जो पत्नी थी उसका नाम था आहुका। आहुक और आहुका, जैसे पंडित जी और पंडितानी जी, डॉक्टर और डॉक्टरनी, वो बना देते लोग। कलेक्टर और कलेक्टरनी, कलेक्टर की पत्नी कलेक्टरनी, हाँ बना देते हैं। तो आहुक और आहुका दोनों अर्बुदाचल पर्वत के पास रहते थे। और वो दोनों भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे, भगवान शिव के परम प्रेमी थे। वो भगवान शिव की उपासना करते थे, शिव का भजन करते थे हर समय। और दोनों पति पत्नी भगवान शिव की भक्ति में लीन रहते थे। देखो, आप ये मत सोचना कि भक्ति में घर में अनुकूलता नहीं बनती तो भक्ति बाधक है, नहीं। हर जहां हम अनुकूलता खोजना चाहेंगे हमको वहां अनुकूलता मिल जाएगी। कई लोग तो ऐसे होते हैं जो उसको अपने तकिए के बगैर नींद नहीं आती है। कई लोग ऐसे होते हैं उनको अपनी चादर चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं कि बस महाराज जी मैं मेरे बेड पर जाके, अरे भाई ये संसार है, ये संसार कौन किसका। दो बच्चे लड़ रहे थे, दो बच्चे लड़ रहे थे, ये तकिया मेरा, ये तकिया मेरा है। ध्यान से सुनो, दो बच्चे लड़े जा रहे थे कि ये तकिया मेरा, ये तकिया मेरा, ये तकिया मेरा है। और भैया खूब झगड़ा हुआ और माता पिता ने बड़ी मुश्किल से उनको किसी तरह सुला दिया, सो जाए। सो गए। रात को देखा तो कौन किसके तकिए पर पता ही नहीं था। किसी का तकिया कहाँ पड़ा था, किसी का तकिया कहाँ पड़ा था। लेकिन जब तक सोए नहीं तब तक उस तकिए के लिए झगड़ा चल रहा था। ये स्थिति हमारी। अब जीते जी कहते ये घर मेरा, ये मकान मेरा, ये दौलत मेरी, ये गाड़ी मेरी, ये बंगला मेरा। मरने के बाद क्या है तेरा? मरने के बाद तेरा एक ही चीज है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, ओम नमः शिवाय, यही तेरा है। वो बच्चे लड़े दिन भर, ये तकिया मेरा है, ये तकिया मेरा। रात को जब दोनों सो गए तो कौन किसका तकिया, कोई तकिया कहाँ पड़ा था, बच्चे कहाँ सो रहे थे। माँ बाप के आंखों में आंसू आ गए। पूरे दिन तकिए के लिए लड़े और रात को देखो कैसे सो रहे, तकिया है ही नहीं नीचे। तो जिसके लिए हम जीवन भर लड़ते हैं धन के लिए, अंत वो धन हमारा है ही नहीं। वो धन नहीं है। वो धन पायो परम विश्राम, वो विश्राम का धन नहीं है, वो शांति का धन नहीं है, वो सुकून का धन नहीं है। जिसमें भजन में जो आनंद आता है, जो भजन जो आनंद आता है, वही आपका सच्चा आनंद है। जिसको मिला है सत्संग उसको हर घड़ी आनंद है, हर घड़ी आनंद है। सत्संग बिनु विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग के बगैर विवेक पुष्ट नहीं होता है और राम की कृपा के बगैर गुरु और सत्संग नहीं मिलता है। राम नाम बिनु गिरा न सोवा। राम के नाम के बगैर जीभ भी शोभा नहीं देती हमारी। ये जीभ सारी हिलती रहती है, कुट 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 करती रहती है। इसमें भी राम निकले तो जीभ का आनंद है। तो भैया आहुक और आहुक का पति पत्नी दोनों भगवान शिव का भजन करते थे, पूजा करते थे। और सबसे बड़ी बात है, शिव की पूजा का अधिकार हर प्राणी मात्र को है। शिव की पूजा का अधिकार हर प्राणी मात्र को है। पति पत्नी पूजा करते थे। एक बार भगवान शिव ने सोचा कि परीक्षा लूं। भगवान शिव ने क्या सोचा? परीक्षा लूं। और भगवान ने यति का रूप बनाया, एक सन्यासी का रूप बनाया, यतिनाथ का रूप बनाया। भगवान ने एक सन्यासी का रूप बनाया। और आहुक और आहुका के घर भगवान आ गए। और उस समय आहुक थे ना, जो भील था ना, वो घर पे नहीं था, वो जंगल में गया हुआ था। और आहुका ने दरवाजा खोला तो आहुका ने कह दिया, अतिथि देवो भव। अतिथि किसको कहते हैं? अतिथि जिसके आने की तिथि नहीं हो, अचानक हमारे घर में आए, उसको कहते अतिथि।
अरे घर में अतिथि का भी सत्कार होता है, अतिथि की भी रोटी बनती है, पूरी रोटी खत्म नहीं की जाती है। आज भी घरों में रोटी रहती है, न जाने कोई अतिथि आ जाए, कोई अतिथि आ जाए उनको हम भोजन दे। अतिथि, अतिथि जिसके आने की तिथि नहीं, अचानक हमारे घर में आ जाए, वही अतिथि। आजकल कहाँ अतिथि होते हैं? आजकल आने से पहले जाने की पूछते, टिकट जाने की कब की है? अगर कोई आ भी जाए अतिथि बनकर, भाई जी आ रहे हैं, यहाँ ठीक, आओ जी, थाको ही है, सब थाको ही है, मैं ही थाका, लेकिन वापसी कब? आ तो रहे आने से पहले। और अतिथि को क्या अच्छा लगता है? रसगुल्ला, तो पहले रसगुल्ले की व्यवस्था रखते हैं। अरे घर में जो बने वो खिलाओ यार। अतिथि का मतलब ये नहीं होता है आपके घर में जो प्रसाद बना वो खिलाओ ना। अगर आप उसके लिए यूं ये लेके आ रहे हो तो फिर फॉर्मेलिटी हो गई, वो रिश्ता कहाँ रहा? तेरे घर में जो बना वो खिलाओ, तेरे घर में जो गोविंद को भोग लगा खिलाओ ना। और उसके लिए बहुत ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है, कोई ज्यादा नाटक मत किया करो। मैं तो सच कहता हूं, वो आजकल लोग अब नाटक के चक्कर में अंतःकरण को खो रहे, अपना असली जो आनंद वो आनंद खो रहे हैं केवल दूसरे को रिझाने में। अगर उसको रसगुल्ला अच्छा लगता है, रसगुल्ला खा, अरे छोड़ ना यार, तेरे घर में जो बना वो करना, वो खिला, बड़ा आनंद आएगा। हमारे यहाँ भैया, हमारे जहाँ आप तो इतने साल से मेरे जुड़े हो, हमारे यहाँ कोई दिखावे वाला काम नहीं होता, हम सीधे सटीक बोलते हैं। और मुझे वही लोग पसंद आते हैं, मैं उन्हें, और वो लोग ही मुझे अपने बेटे को पसंद करते हैं कि भाई मैं सीधा बोलता हूँ। आपने इतने दिन से देखा होगा, मैं यहाँ कम से कम 16-17 दिन से यहाँ हो गया, मुझे 15 दिन तो कंप्लीट, 16 दिन से मैं उज्जैन में हूँ। आपने मुझे देखा होगा, मैं मेरे यहाँ किसी का नाटक प्रोटोक, मैं बड़ी मस्ती में रहता हूँ, मैं सहज आनंद लेता हूँ जीवन का। बस मैं तब खुश होता हूँ जो आपका चेहरे मुस्कुराते हैं, आप प्रसन्न होते हो। आप मुस्कुराओगे तो आपके अंदर बैठा वो परमात्मा बहुत भाव से मुस्कुराएगा, बहुत भाव से मुस्कुराएगा। आपके चेहरे की मुस्कुराहट मेरी कथा की जीवन है, मेरी कथा को और सटीक प्रदान करती है, मेरे जीवन को धन्यता देती है कि आप मुस्कुराते हुए कथा सुनते हो। अरे यूं जीवन में बहुत गम है मेरे बहन भाई, बहुत गम है। ये संसार दुखालय है, संसार सुखालय है ही नहीं। भगवान शिव ने पार्वती से कहा, पार्वती मृत्युलोक है, ये संसार दुखालय है। यहाँ कोई तन दुखी, कोई धन दुखी, कोई मन दुखी, हरि भजन बिन सब जीव दुखारी। यहाँ तो हर जीवात्मा दुखी पड़ी है, मरी जा रही है, बस कुछ पाने की इच्छा, मेरे को वो मिल जाए, मेरे को वो मिल जाए, बस। तो अतिथि घर में आए तो जो घर में वही खिलाना, ज्यादा प्रोटोकॉल में मत बसना। अचानक कोई बड़ा आदमी आ जाए, अरे अतिथि की बात की तो भैया भगवान विदुर जी के घर गए कृष्ण भगवान विदुर जी के घर गए। विदुर जी घर पे नहीं थे, वो पहले तो वहां गए थे, 56 प्रकार के मेवों का त्याग किया, शांति दूत बन के गए थे। 56 प्रकार के मेवों का त्याग किया, और जहां प्रेम नहीं वहां भोजन नहीं करना चाहिए। जहां प्रेम नहीं हो वहां भोजन किस बात का? और दुर्योधन ने बहुत कहा, भगवान कृष्ण का, दुर्योधन तेरे यहां प्रेम नहीं है, और प्रेम नहीं है तो फिर मैं तेरे यहां भोजन नहीं कर सकता। प्रेम वीराने को गुलिस्ता बना देता है, प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, औरों की नहीं आप इतनी कहता हूं, प्रेम इंसान को भगवान बना देता है, भगवान बना देता है। प्रेम में बड़ी ताकत है, लेकिन लोग प्रेम को समझ ना पाए, लोग प्रेम को नहीं समझ पाए, शाश्वत प्रेम। हाँ, एक किसी ने मेरे से पूछा भी था एक बार कि महाराज जी प्रेम और प्यार में क्या अंतर है? डालचंद जी, प्रेम और प्यार में क्या अंतर है? आप मुख्य यजमान बताओ ना, प्रेम और प्यार में क्या अंतर? देखो सुनो आप सुनो, फिर मैं 7वें दिन पूछूंगा। प्रेम और प्यार में क्या अंतर है? एक साधक ने पूछा है। तो प्यार वो होता है, सीधा ही समझ लो, अपनी श्रेष्ठ वस्तु, आपकी सर्वश्रेष्ठ वस्तु किसी को दे देना, ये प्यार है। दालचंद जी, अपनी सर्वश्रेष्ठ वस्तु, जो सबसे प्रिय वस्तु है, वो किसी को दे देना, वो प्यार है। और अपने आप को दे देना प्रेम है। अपने आप को अगर आप समर्पित कर देते हो तो वो प्रेम है। इसलिए प्रेम गली अति सांकरी, जाम में दो न समान।
प्रेम की गली बहुत सांकरी है वो, इसमें दो कभी समा नहीं सकते, एक ही समाएगा। हाँ, तो इसलिए प्यार नहीं, प्रेम करो। प्रेम देना सिखाता है, प्रेम अपने आप को देना सिखाता है। जो प्रेम करते हो भगवान नारायण से निश्चल प्रेम करो। तो भैया विदुर जी जब गए, विदुर जी घर पे नहीं थे, और भगवान कब आ जाए? ए काकी भूख लगी है, कुछ खिलाना। काकी किसको कहते पता है? काकी। मैं राजस्थान का आदमी, महाराष्ट्र, तो मैं बोलना काकी, बोलना काकी। आजकल आज बोलते हो आंटी जी, उसी आंटी को काकी बोलते, काकी। ए काकी भूख लगी है। मैं तो गांव में काको काकी बोलना भाई, और क्या बोलना? काको काकी बोलना, ताऊ जी, ताई जी, काका जी, काका जी। आजकल बड़े पप्पा, बड़े पप्पा। अरे काय के, अरे स्टैंडर्ड है बड़े पप्पा। अरे ताऊ जी बोलना बावली, ताऊ जी, ताऊ जी ये बोलो, बड़े पप्पा। और आजकल क्या, छोड़ो ना, जाने दो, मैं नहीं बोलूंगा अब ज्यादा। नहीं फिर बोलोगे महाराज जी आप ऐसा मत किया करो। एक जो जीवन है उसको जीवंतता दो। घर के अंदर भी अपनी भाषा बोलो, मारवाड़ी भाषा बोलो, घर की भाषा बोलो, बहुत आनंद आएगा। ये काहे के हाय लोग के चक्कर में बर्बाद हो जा रहे हो। अतिथि देवो भव। तो घर में कुछ, एक काकी भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। भगवान गोविंद श्री कृष्ण कह रहे हैं भूख लगी है, कुछ खाने को दो। और भैया विदुरानी के घर कुछ नहीं था उस दिन, और अचानक कोई बड़ा आदमी घर पे आ जाए अचानक, तो घर की हालत क्या होती है, घर वालों की क्या हालत है? कभी तो तकिया इधर करेगा, कोई चद्दर इधर करेगा, वो इधर करेगा। यह प्रोटोकॉल नहीं होता, यहाँ जो है वो सामने है जीवन। जब जीवन के अंतिम समय आएगा तो कोई समय नहीं मिलेगा इधर उधर करने का भी। जो सामने वो सामने है, भैया आजा, मुकाबला कर ले, भजन तेरा काम आएगा नहीं आएगा देख लेंगे। जब अचानक कोई चीज आती है, मृत्यु अचानक आती है, मृत्यु भी अचानक आती है, ये शाश्वत सत्य है, मैं आपसे कह रहा हूं। इसलिए अचानक कोई जीवात्मा हमारे घर में प्रवेश करती है, अचानक भजन, जब ये जो कोई भगवान कृष्ण आ गए, एक आकी भूख लगी है खिलाओ, तो कुछ नहीं था, कुछ केले पड़े थे। क्या पड़े थे? केले पड़े थे। और भगवान को देखकर भगवान के प्रेम में अतिरेक हो गई, वो व्याकुल हो गई। भगवान कृष्ण के लिए वो बड़ी प्रसन्न हो गई, नारायण के लिए। और प्रसन्न होकर उन्होंने भगवान कृष्ण को केले के छिलके खिलाने प्रारंभ कर दिया। भगवान कृष्ण को केले के छिलके खिलाने प्रारंभ कर दिए, और केला निकाल निकाल कर गिराने लगी, और भगवान केले के छिलके खाने लगे। क्या करने लगे? सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, साक विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। झूठे बेर शबरी के खाए, 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 बहुविधि प्रेम लगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। केले की छिलकी खिला रही है, भगवान खा रहे हैं।
जब विदुर जी आए ना, और विदुर जी ने देखा, अरे बावली हो गई, भगवान को केले के छिलके खिला रही है, हैं? भगवान को केले के छिलके खिला रही, बावली हो गई क्या? अरे भैया यहाँ कथा कहती है वो केला तो छीन लिया विदुरानी के हाथ से विदुर जी ने, और भगवान को केले खिलाने लगे। और भगवान कहते, सुनो काका जी, ओ काका जी, जो केले के छिलके में जो स्वाद था ना, इस केले में नहीं है। जो केले के छिलके में जो स्वाद था वो इसमें नहीं है। इसका मतलब भैया, जो चीज़ श्रद्धा से भगवान को चढ़ाई जाती है, जो प्रेम से भगवान को आरोगी जाती है, उसमें बहुत बड़ा प्रसाद है, उसमें बहुत बड़ा प्रसाद है। भगवान शिव का भजन करते थे, भगवान शिव प्रकट हो गए सामने, और जैसे भगवान शिव प्रकट हुए, सन्यासी का रूप बनाकर, यतिनाथ का रूप बनाकर भगवान शिव आए। और जैसे भगवान शिव यतिनाथ का रूप बनाकर आए, आहू के घर पे नहीं थे, आहुका ने दरवाजा खोल दिया, अतिथि देवो भव। और इतने में भैया आहूक आ गया, इतने में आहूक आ गया, उसका पति भील था वो भी आ गया, और दोनों ने भगवान शिव का पूजन किया, यानी कि उस अतिथि का पूजन किया, उस सन्यासी का पूजन किया, उस यतिनाथ का पूजन किया, पति पत्नी दोनों ने। और पूजन कर कर बहुत भाव से पूजन किया, इतना भाव से पूजन किया कि यतिनाथ भगवान प्रसन्न हो गए। लेकिन अभी तक उन दोनों को पता नहीं है कि भगवान शिव हमारे सामने खड़े हैं। उन दोनों को पता नहीं है कि भगवान भूत भावन पतित पावन आशुतोष अवडर रानी हमारे सामने खड़े हैं। और उसी समय रात हो चुकी थी। ध्यान से सुनना इस प्रसंग को, बहुत गहरा प्रसंग है। रात हो चुकी थी, तो रात हो जाने के कारण आहू के और आहुका से सन्यासी क्या कहते हैं, यतिनाथ भगवान क्या कहते हैं, मैं रात को जाऊंगा तो कोई हिंसक जीव जंतु मुझे खा जाएगा। जंगल है, ये तो घनघोर जंगल है, यहाँ तो कितने हिंसक जीव जंतु रहते हैं, रात को मुझे कोई खा जाएगा। एक काम करो, आप मुझे रात भर यहीं रुकने का मौका दे दो, मैं आपके घर में रुक जाऊं रात को। क्योंकि अगर रात को मैं घर से यहाँ से चला गया तो मुझे कोई शेर चीता कोई खा जाएगा, हिंसक जीव खा जाएगा। तो पति पत्नी के सामने यतिनाथ भगवान सन्यासी देव हाथ जोड़कर कहते, मुझे रात को रुकने का मौका दीजिए, मैं आपके घर पे रुकूं। लेकिन सच ये है, यह कथा कहती है कि भाई उस आहुक और आहुका का घर था, बहुत छोटा था, बहुत छोटा घर था। जैसे कई बार बंबई बड़े शहरों में लोग जैसे घर के अंदर एक घर में छोटा सा एक रूम है, वो एक रूम में लोग जैसे ट्रेन में शीट लगा के सोते, वैसे सोते कई घरों में। नाम रहने को तो बम्बई है, बम्बई वालों जजमानों बुरा मत मानना, बम्बई है। लेकिन हमने बम्बई की भी जीवन देखा है। देखो परिस्थितियां किसी के साथ कैसे भी हो सकती है, हाँ परिस्थितियां कैसे भी हो सकती है, सुख भी तेरे और दुख भी तेरे, तेरी मर्जी का मैं हूं गुलाम। मैंने इसीलिए कथा में आज आके ही कहा था। तो उन्होंने हाथ जोड़ के कहा कि हमें रात को रुकने का मौका दीजिए, मैं आपके घर रुकना चाहता हूं। अब लेकिन उनका घर इतना छोटा था कि दो के अलावा तीसरा आ ही नहीं सकता था। उसका घर इतना छोटा है, कई लोगों के घर में एक ही पात्र होता है, उसमें बनाते हैं, उसमें पकाते हैं, उसी में खाना खाते हैं, उसी में पकाते हैं। तो घर इतना छोटा था कि तीसरा आदमी आ ही नहीं सकता था, तीसरा आदमी नहीं आ सकता था। और जीवन में जब तीसरा आदमी आता है तभी तांडव मचता है। जीवन में जब तीसरे व्यक्ति का प्रवेश होता है तभी जीवन में तांडव मचता है, जीवन के अंदर हाहाकार मचता है, जीवन के अंदर ये जो विरोधाभास पैदा होता है। तीसरे का मतलब ये संसार आ जाना। तो श्याम तू रहे और तेरी रजा रहे, ना मैं रहूं ना मेरे आरजू रहे। इसलिए हमेशा कहता हूं, जिसे तुम भूल गए उसे कौन याद करे, और श्याम बाबा तू जिसे याद हो और किसे याद करे। बस लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे। तो यहां कथा कहती है, सावधान होकर सुनो। लेकिन आहुक ने कहा, ए सन्यासी हमारे घर में जगह नहीं है, हमारे घर में बिल्कुल जगह नहीं, दो ही लोग हम रह सकते हैं, हमारे घर में जगह नहीं है, तो इसलिए हम रात को आपको रख नहीं सकते,
हम रात को आपको नहीं रख सकते हैं, लेकिन उसकी धर्म पत्नी थी आऊ का, वो देखो नारिया धर्म का मूल होती है, इसलिए राधा और कृष्ण बाद में, राधा पहले, शक्ति पहले, हाँ शक्ति पहले, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण, गिरिजापति, गिरिजा मां पार्वती। तो मूल माताएं मूल होती है, धर्म का मूल आप हो। सबसे ज्यादा कोई व्रत करती है तो माताएं करती है, सबसे बाद में सोती तो माताएं सोती है, सबसे पहले उठती तो माताएं उठती बेचारी, कि घर की लक्ष्मी उठे। अरे लक्ष्मण सोता रहे, घर की लक्ष्मी उठे जल्दी। अरे भाई क्यों लक्ष्मण, तू भी उठ ले, तू भी उठ ले, कर ले पूजा ना। हम अरे हम 9, अरे काय क्या 9 बजे उठता है, वो कहते हैं ना बहुत लेट मत उठना, फूटे भाग का, भाग फूट जाते हैं लेट उठने से, वक्त निकल जाता है, जल्दी उठो भाग्य चमकेगा। और लेट उठने वाले का भाग्य धीरे धीरे उठ जाता है। रात को जल्दी सो, सुबह जल्दी उठो। और अर्घ्य लोग देते हैं ना, सूर्य की जो लालिमा रहती है उस समय अर्घ्य दिया जाए। सूर्य भुवन भास्कर जब उदय होता है, अर्घ्य उस समय दो, जीवन महकेगा नहीं, जीवन चमक जाएगा, जीवन चमक जाएगा। हाँ, तो यह कथा कहती है कि उन्होंने कहा कि हमारा घर छोटा सा है। आऊका कहती है नहीं स्वामी नहीं, अतिथि देवो भव। अतिथि को रात भर उन्होंने अवसर मांगा है, अवसर मांगा है। उसने कहा मैं हाथ जोड़ के कहती हूँ, मैं घर के बाहर खड़ी हो जाऊंगी रात को, मैं घर से बाहर खड़ी हो जाऊंगी, मैं अस्त्र शस्त्र लेकर बाहर खड़ी हो जाऊंगी, लेकिन यहाँ से याचक या अतिथि यूं नहीं जाना चाहिए। मैं घर से बाहर निकल जाऊंगी, मैं रात भर बाहर खड़ी हो जाऊंगी, ठंडी के समय रात भर मैं कंप कपा लूंगी, लेकिन अतिथि घर के अंदर रहेगा। उसकी धर्मपत्नी जब यह बात बोली तो आहू की आंखों में आंसू आ गए। धन्य है, धन्य देवी, तू धन्य है। आज भी जो कथा सुनते ना, देखो भाई लोग तो बाजार चले जाते हैं, मार्केट चले जाते हैं, काम पे चले जाते हैं। जो माताएं कथा सुनती है वो शाम को अपने बच्चों से, अपने पति से, हाँ सबको कहती है। वो आज मनुश्री महाराज रतनगढ़ वाले हैं ना, उज्जैन में ये कथा सुना रहे थे। आज महाराज जी ने ये बात कही, महाराज जी ने ये बात कही, महाराज जी ने ये बात कही। एक दिन वो आदमी सोचता है ये रोज रोज महाराज जी करता है, ये कौन महाराज जी, देख तो लू, हाँ ये कौन महाराज जी, रोज महाराज जी मनुष्य, अरे कौन है ये किसने इस सारे दिन मनुश्री महाराज रतन वाले, मनुश्री महाराज, वो खाटू वाले महाराज जी, ये है क्या। ओहो, फिर देखने के बाद महाराज एक परिवार था, एक कथा सुनाता हूं। एक परिवार था पंजाब का, ये सच्ची घटना है। एक परिवार था पंजाब का। पहले मेरी कथा आती थी शाम को, दोपहर को 2 बजे चैनल पर आती थी। रोज आती है कथा, आप रोज देखते हो। बहुत से लोग तो चैनल देख के आए। कौन कौन देख, मुझे चैनल पे देख के आए, सब लोग चैनल से ही आए होंगे, आप तुम बस ठीक है। तो एक परिवार था पंजाब का, और उसकी जो घर में बच्चे, पति और पत्नी। मेरी कथा थी दोपहर को 2 बजे पहले। अब जैसे उसका पति घर पे आता भोजन करने, बाहर से 2 बजे उसका पति घर आता और वो पत्नी कथा सुनती। उसकी पत्नी का नियम था कि कथा सुने, चाहे आंधी चूक जाए, चाहे मैं चूक जाए, कुछ भी हो जाए। उसकी पत्नी का नियम था 2 बजे कथा महाराज जी के लगा लेनी है और कथा सुननी। 2 से 4, 5 आती थी कथा सुनती। अब उसका पति आता तो वो पत्नी को खाना खिला देती, लेकिन आवाज जोर से रखती, जोर से आवाज चलती कि कथा नहीं चूक जाए महाराज जी की। और उसका पति था ना, वो ड्रिंक करता था, बुरा मत मानना, गलत चीज भी खाता था। वो बहुत परेशान भी रहती थी, लेकिन वो बहुत परेशान रहती थी उसको। लेकिन उसका पति कहता बंद कर इसको, आते ही कहता इसको बंद कर दे। वो कहती मेरे प्राण ले लो, लेकिन इसको तो बंद नहीं करूंगी। पति इतना गुस्सा करता, इतना गुस्सा करता, उसको इतना डांटता, इस महाराज जी की कथा बंद कर देता, कर दे बंद कर। अब उसने कहा चलो मैं आवाज धीरे कर दूंगी, बंद नहीं करूंगी, कि मेरे जानने के बाद सुन लेना, चलो जो करना कर लेना, लेकिन अभी बंद कर। उन्होंने कहा मैं बंद नहीं करूंगी, मैं आपसे कुछ नहीं मांग रही हूं, मैं जिंदगी में आपसे कुछ नहीं मांगा है, मैं महाराज जी की कथा बंद नहीं करूंगी। और भाई साहब वो घर में रोज झगड़ा होता, रोज कि, और जाते वक्त कहते ये महाराज जी का कोई काम तो होता नहीं, ये बैठ जाते हैं यूं यूं बोलते। दुनिया है, बगैर हाड़ की जीभ है, बगैर हाड़ की जीभ बोल तो सकती, कभी कुछ ही बोल सकती है।
इस जीभ में हाड़ तो नहीं होता, लेकिन हाड़ तोड़वा सकती है, ध्यान रखना। इसलिए ध्यान से बोलना, बोलो तो। इस जीभ में हड्डी तो नहीं होती, हाड़ तोड़वाने की मास्टर है जीभ, सावधान होकर बोलना। तो यहाँ कथा कहती है वो पति उसको खूब डांटता, लेकिन वो बेचारी परेशान रहती। अब एक बार क्या हुआ कि उसके पति का कोई एक्सीडेंट हो गया। अब ध्यान से सुनो, उसके पति का एक्सीडेंट हो गया और डॉक्टर ने कह दिया बेड रेस्ट, कंप्लीट बेड रेस्ट, 2 महीने का कंप्लीट बेड रेस्ट है। अब भाई बेड रेस्ट है तो बेड रेस्ट हो गया, लेकिन डॉक्टर को दिखाया, उसको कमरे में पति सोता था, कंप्लीट बेड रेस्ट। लेकिन जैसे 2 बजे उसने कथा चला ली। अब कथा चला ली, बाहर हॉल में बैठी है, कमरे में बंदा सो रहा है, हाय अल्लाह मचा रहा है, और रे दर्द हो रहा है रे, हाँ। लेकिन उसने तो 2 बजे कथा सुननी स्टार्ट कर दी। अब भाई कथा सुनते सुनते उस आदमी ने, उसके कानों में आवाज जाने लगी। 1 दिन की आवाज गई, 2 दिन की आवाज गई, 3 दिन की आवाज गई, 4 दिन की आवाज गई, 5 दिन की आवाज गई। और एक दिन उसने अपनी पत्नी से क्या कहा पता है, कि मेरा बेड है ना हॉल में लगा दे, मेरा बेड हॉल में लगा दे। उसने कहा आज पता नहीं इसको क्या हो गया, लगा दो। उन्होंने सोचा पता टीवी नहीं फोड़ डाले कहीं हॉल में, भाटा गिरेगी, हाँ। तो बाहर बेड लगाया, और उसका पति रोज फिर 1:45 बजे बोलता है ये वो चलाना टीवी चला। और ये बनी घटना, व्यासपीठ से बोल रहा हूँ, बनी घटना है। और उस आदमी ने पूरी 2 महीने कथा सुनी, बेड रेस्ट पे था, पूरी कथा सुनी। और 2 महीने के बाद जब ठीक हुआ तो उसने सब का सब जो गलत चीज खाता था, मांस मछली सब छोड़ दिया, सब छोड़ दिया। उस आदमी ने मदिरा छोड़ दी, और उस आदमी ने मदिरा छोड़कर, और उस आदमी ने कहा कि लोग कहते हैं ना जीवन बदलता नहीं है, जीवन बदलता है। उसकी पत्नी जे रोई साहब, जे रोई। और उसके बाद वो दोपहर को 2 बजे अपने सब काम छोड़ के आता, कथा सुनता था। जब 2 बजे आता, 1:45 बजे घर आता, पूरा काम छोड़ के आता, कथा सुनता, और कथा सुन के जाता। फिर मेरे यहाँ फोन किया कि मुझे महाराज जी की कथा सामने बैठकर सुननी है। तो उस समय मेरी कथा थी बद्रीनाथ में। उस समय मेरी, वो परिवार सुन भी रहा है मुझे को, इस समय भी सुन रहा है, वो रोज सुनता है। उस समय मेरी कथा थी बद्रीनाथ में। तो पति पत्नी बच्चे बद्रीनाथ आए, और बद्रीनाथ आए तो एक दिन मैं बैठा था तो पति ने मेरे चरण पकड़ लिए उसके, कि गुरुजी, फिर देखकर जो रोया वो आदमी, जो रोया कि महाराज जी हमने आपको गलत समझा, पहले हमारे मन में था ये महाराज लोग तो यूं बोलते रहते हैं, लेकिन 2 महीने की कथा ने मेरी जिंदगी बदल दी और मुझे पूरा बदल दिया। और आज मैं बद्रीनाथ की धरती पर बैठा हूँ। जो आदमी इतना बुरा था, इतने कर्म इसके बुरे थे, वो आज बद्रीनाथ में बैठकर कथा सुन रहा है, बद्रीनाथ में बैठकर कथा सुन रहा है। महाराज जी आप हमें गुरु दीक्षा दो, हम आपको गुरु बनाना चाहते हैं, आप हमें दीक्षा दे दो। हमने आत्मा से तो आपको गुरु मान लिया है, लेकिन आप हमको दीक्षा दो। तो भाई कथा जीवन बदलती है, कथा जीवन बदलती है। बस सुनने की आदत डाल लो। 1 दिन में नहीं बदलेगा, 2 दिन में नहीं बदलेगा, 4 दिन में नहीं बदलेगा, लेकिन कथा जीवन बदलती है, बदलती और बदलती है, निश्चित बदलती है। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। आपके मन में कितना भी रोष हो किसी के प्रति, कुछ भी हो, कथा सुनो। तो आहुक और आहुका ने कह दिया कि भाई एक काम है क्या, कि अब मैं बाहर खड़ी हो जाती हूँ, मैं बाहर रुक जाती हूँ, और आप है ना यति के साथ घर पे रह लो। लेकिन उसने कहा, आहुक ने कहा, नहीं नहीं, मैं कैसे रह लूं, मैं रह नहीं सकता, बिल्कुल नहीं रह सकता। क्यों? कि अगर तुझे कोई खा गया बाहर जीव जंतु तो क्या होगा? एक काम करो, तू अंदर रह ले और मैं बाहर खड़ा हो जाता हूं। तू अंदर रह ले, मैं बाहर खड़ा हो जाता हूं। और भैया आहुका ने मना किया, स्वामी कोई आपको जीव जंतु खा जाएगा, आप मत बाहर खड़े होइए, मैं खड़ी हो जाती हूं ना। लेकिन आहुक ने कहा, नहीं देवी, अगर तूने कह दिया अतिथि की सेवा करनी है तो अतिथि की सेवा ही होगी, और आज मैं बाहर खड़ा हूंगा, अतिथि अंदर होगा, अतिथि अंदर होगा। अब ध्यान से सुनना, आहुक था वो बाहर खड़ा हो गया।
आहूक बाहर खड़ा हो गया, आहूका और सन्यासी भगवान शिव यतिनाथ अंदर। और रात के समय पर आहूक जब बाहर खड़ा था तो बहुत सारे जीव जंतुओं ने उस पर आक्रमण किया, बहुत से जीव जंतुओं ने उस पर प्रहार किया, बहुत सारे क्रूर हिंसक जीव जंतुओं ने उनको मारने का प्रयास किया। बहुत देर तो आहूक बचता रहा। अंत में शेर चिताओं ने मिलकर आहूक को रात को जान से मार डाला, रात को ही मार डाला। वो अपनी रक्षा नहीं कर पाया। ने बोला कि उसने कहा अगर बोलूंगा तो मेरे घर के जो सन्यासी है, मेरे घर के अतिथि आया हुआ है, उनको कष्ट होगा, उनको पीड़ा होगी। तो हिंसक जीव जंतु रात को उस आहूक को खा गए, मारकर खा गए, मार दिया उसको, रात को मार दिया। अब जो सुबह सुबह आहूका ने देखा, भगवान शिव यतिनाथ के रूप में भगवान शिव ने देखा और आहूका ने कहा सुनो स्वामी, सुनो यतिनाथ, हे सन्यासी देव, मेरा पति भगवान को प्यारा हो गया है, मेरे पति को हिंसक जीव जंतु ने मार दिया। धन्य है मेरा पति जो संतों की सेवा के लिए, अतिथियों की सेवा के लिए अपने प्राण दे देता है। मेरा पति धन्य है जो अतिथि की सेवा के लिए अपने प्राण दे देता है। लेकिन सब बड़ी कृपा हुई कि उन्होंने कम से कम अतिथि की सेवा का भाव तो लिया। भले मेरे पति के प्राण चले गए लेकिन हम अतिथि की सेवा करने में सफल हो गए, यही हमारा जीवन, गृहस्थ जीवन धन्य हो गया। उसका पति मरा पड़ा है, फिर भी वो क्या कहती है, धन्य है, इसका शरीर धन्य हो गया और आज हमारी गृहस्थ जीवन धन्य हो गया। भले ही मेरे पति संसार छोड़कर चले गए लेकिन हमारे घर में अतिथि की सेवा हुई है, ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा हुई है, भगवान की कृपा हुई है। ए सन्यासी, वो आहूका कहती है, ए सन्यासी, हे यतिनाथ भगवान, एक काम करो, मेरे पति को अब हम मत जलेगा मेरा पति, चिता में जलाया जाएगा। एक काम करो, एक चिता अपने हाथ से और बना दो, एक चिता अपने हाथ से और बना दो। एक चिता तो मेरे पति की जलेगी और दूसरी चिता उनके साथ मेरी भी जलेगी, मेरी भी जलेगी, क्योंकि उनके बगैर मैं रह नहीं सकती हूँ, मैं उनकी अर्धांगिनी हूँ, मैं धर्म पत्नी हूँ। एक चिता और बना दो, एक चिता पर भगवान, मेरे पतिदेव भगवान की चिता जलेगी और दूसरी चिता मेरी जलेगी। लेकिन यतिनाथ आपको खुद बनानी पड़ेगी, अपने हाथ से बनानी पड़ेगी। और यहाँ कथा कहती है भैया, भगवान शिव ने चिता बनाई, यहां तक परीक्षा ली है। आप सोचो, भगवान शिव ने, यतिनाथ भगवान ने चिता बनाई उसके लिए, और जैसे चिता बनकर तैयार हुई, उसने कहा चलो मैं भी चिता में जाकर बैठूं। उसी समय भगवान शिव प्रकट हो गए, आदि अनादि शिव प्रकट हो गए। कहां तक परीक्षा हुई, चिता भी बनानी पड़ गई, वो भी भगवान शिव ने बना दी। परीक्षा ले रहे भगवान शिव। हाँ, आशुतोष अवडरदानी भूत भावन पतित पावन भगवान शिव प्रकट हो गए। और जब शिव प्रकट हुए, शिव डमरू बजाए, भगवान शिव ने डमरू बजाया, और जैसे डमरू बजा, आहूका के जो कष्ट थे वो कष्ट धीरे 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 भागने लगे और आहूका की आंखों में आंसू आए। भगवान शिव को देखा, हे महादेव, आप धन्य, हमारा गृहस्थ जीवन धन्य है, हमारा भाव धन्य है कि हमने आपकी सेवा की, हमको सेवा करने का मौका दिया। जय श्री श्याम। आप सभी श्याम प्रेमियों से नम्र निवेदन है कि पूज्य महाराज श्री जी का YouTube चैनल मनुश्री जी महाराज रत्नगढ़ वाले को सर्च करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि महाराज श्री जी की वाणी जन जन तक पहुँचे और सभी को उसका लाभ प्राप्त हो। जय श्री श्याम।